गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी साइंस की वर्कशीट आई है 11, जिसमें हम दाब के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली में जो दाब है वो होता क्या है, एक बॉल पेन लो आप, जिससे आप पेन से लिखते हो ना, वही नॉर्मल पेन। जेल से अलग जो दूसरा होता है ना पॉइंटेड, वो बॉल पेन होता है। उसे अपने हाथ में लेके आप पॉइंटेड सिरा जिधर से उसकी निब होती है, जहाँ से लिखते हैं, उसे उंगली से दबाओ। क्या ये चुभता है? ऑब्वियसली अगर वो नुकीली है, जो निब होती है वो तो पतली होती है, तो चुभेगा ही चुभेगा। अब उसी बल से उसके दूसरे सिरे को दबाओ तो दूसरा सिरा तो फ्लैट होता है, वहां से ये नहीं चुभेगा। क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियां समान थी? सोचो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसा कि आप बल तथा उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वो कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। मतलब इसमें क्या बताया हुआ है कि अगर हम बल किसी भी चीज पर लगा रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका ये भी देखना पड़ेगा कि कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। अगर हम चौड़ी चीज पर बल लगाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, बल का असर कम हो जाएगा, और नुकीली चीज पर लगाएंगे तो उस पर ज्यादा हो जाएगा। जब किसी भी सतह पर लंबवत बल लगता है तब हम उसे प्रणोद कहते हैं, यानी कि किसी भी, ये कोई सतह है उस पर ऐसे हम बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रणोद कह हो जाएगा। ऐसे ये एरो बनाया है मैंने, ये ठीक है। अब क्या होता है इसमें, प्रणोद का जो प्रभाव है बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। आप चौड़ी चीज पर लगा रहे हो, नुकीली चीज पर लगा रहे हो, कैसी चीज पर लगा रहे हो, और इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना प्रणोद या बल हमने लगाया है उसे हम दाब कहते हैं। कहने का मतलब कि जब हम बल को क्षेत्रफल के साथ कंपेयर कर दें तो वो क्या है, दाब है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दाब को कम अथवा ज्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल आप बढ़ा दोगे तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल घटा दोगे तो ज्यादा लगेगा। जैसे लोहे की पट्टी पर आप हाथ रखो और जोर से दबाओ, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा इतना, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। लोहे की पट्टी चौड़ी है, वहीं लोहे की कील ले लोगे आप और उस पर हाथ रख के दबाओगे तो क्या होगा, हाथ में छेद भी हो सकता है ना, स्किन कट जाएगी। क्योंकि क्षेत्रफल कम है इसलिए दाब का असर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब आता है प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को हम कैसे, दाब को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखो क्षेत्रफल कम किया है हमने ताकि जो दाब है उसका असर ज्यादा हो। सोचो अगर चाकू चौड़ा हुआ करता तो क्या सब्जियां कभी कट पाती? तो चाकू जो होता है उसको क्या करते हैं हम, तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती हैं सब्जियां, इसीलिए उसकी धार बहुत तेज की जाती है। वहां पर क्या है, जैसे ही हम सब्जी में, आप उसको चाकू को फ्लैट करके सब्जी पे डालो बिल्कुल नहीं कटेगी, लेकिन वहीं खड़ा करके सब्जी पे लगाओगे तो सब्जी एकदम कट जाएगी। तो क्या है, ये क्षेत्रफल की वजह से है ऐसा। कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। अब दूसरे सिरे से लगाओगे कील ठुकेगी नहीं, तो क्षेत्रफल कम किधर है, नुकीली तरफ, है ना। एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जा सकती है। अब होता है प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपाय। कम कैसे हो सकता है, स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, आप उसे कांधे पे अपने लटकाते हो, जिससे कि जितना ज्यादा वजन होता है आपके जो शोल्डर्स में पेन नहीं होता। क्योंकि अगर वो एक पतली सी पट्टी होती तो वो गड़ जाती है आपके शोल्डर्स पे, लेकिन चौड़ी होने की वजह से आपको दर्द कम होता है। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, ठीक है, फ्लाईओवर के आधार अति फैले होते हैं, देखो ये देखा है ना, ताकि ज्यादा फोर्स को वो सह सके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, उन्हें देखो। दाब को परिभाषित कीजिए। तो क्या था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है, और किन कारकों पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब निम्न के कारण बताने हैं। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, क्यों चौड़े? इसलिए होते हैं ताकि वो अधिक भार को सहन कर सकें, अधिक दाब को सहन कर सकें। फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है, क्योंकि कुंद चाकू क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, धार मोटी होती है, इसलिए वो नहीं कट पाता। बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं। अब आप खुद सोचो, जब आप लेटोगे तो क्षेत्रफल इतना ज्यादा होगा और एक पैर का तो बस इतना सा ही होगा। तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। इस वजह से पैर धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर नहीं धंसते। ठीक है, तो इन्हें आप नोटबुक में अच्छे से करोगे। ठीक है, थैंक यू।